दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहां प्राचीन इतिहास के निशान, संस्कृति की मिठास और प्रकृति की चमत्कारी रोशनी एक साथ छलक रही हो। जहां एक तरफ गजब के बीचेस हैं जो सूरज के साथ चमक उठते हैं, तो दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर है जो अपनी कहानियों से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां रातों को जगमगाती दुनिया और दिन में शांत समुद्रों का आगोश। पर क्या आपने कभी सोचा है थाईलैंड सिर्फ पार्टी और शॉपिंग के लिए ही मशहूर नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर एक नया रोमांच का एहसास होता है। एक तरफ अयोध्या के वीर विरासत हैं जो आज भी राजाओं की कहानियां सुनाते हैं, और दूसरी तरफ चियांग माई के पहाड़ी मंदिर जो मानव स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं थाईलैंड के फ्लोटिंग मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास का भी हिस्सा है। या फिर फीफी आइलैंड्स का वो रहस्य है जो टाइटैनिक जैसी कहानियों से भी ज्यादा रोमांचक है। और अगर आप जंगल सफर के शौकीन हैं तो क्या आपको पता है यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ हाथी आपके साथी बन सकते हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक कहानी है जो आपको हर कदम पर नए जज्बात और नए अनुभव से मिलवाएगी। आखिर वो कौन से 10 ऐसी जगह हैं जो थाईलैंड को एक सपनों का देश बनाती हैं, जहां हर ट्रैवलर का दिल एक बार नहीं बार बार जाना चाहता है। तो चलिए एक नए सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे देश की खोज में जहां इतिहास, एडवेंचर और प्रकृति एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड को मेरे साथ में एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो अभी यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवलर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अपने सभी फैमिली और रिश्तेदारों से भी करा दो। इसके साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पर बैंकॉक। दोस्तों थाईलैंड का दिल है बैंकॉक, एक ऐसा शहर जो अपनी रफ्तार में जीता है, जहां हर मोड़ पर एक नए सरप्राइज का इंतजार होता है। लेकिन यह सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स का शहर नहीं है, बल्कि यहाँ हर गली, हर किनारा एक कहानी सुनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर इतने विभिन्न रंगों से कैसे भरा हो सकता है? यहाँ की सड़कों पर मसालेदार स्ट्रीट फूड की खुशबू भी है और शांत मंदिरों की घंटियां भी बजती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैंड पैलेस, एक ऐसा महल जो थाईलैंड के राजाओं की विरासत का प्रतीक है। सोने से चमकता यह महल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है जो आज भी अपने भव्य रूप से लोगों को मोहित करता है। इसके अंदर ही है वाट फ्रा क्यों, जहां दुनिया की एक अनोखी एमराल्ड की मूर्ति रखी है जो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक है। और अगर आप चाहें तो वाट अरुण यानी टेम्पल ऑफ डाउन जरूर देखें, एक ऐसा मंदिर जो शाम के वक्त इतना जगमगाता है कि लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। और बैंकॉक आए हो तो फ्लोटिंग मार्केट्स मिस नहीं कर सकते। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पानी पर बनते बिकने वाले माल सिर्फ शॉपिंग नहीं एक जीवंत संस्कृति का हिस्सा है। क्या आप तैयार हैं बैंकॉक के रंगों में खो जाने के लिए? नंबर 2 चियांग माई। दोस्तों बैंकॉक की शोरगुल भरी जिंदगी से दूर उत्तर थाईलैंड में एक ऐसी जगह है जो शांति का एक अद्भुत आशियाना है। चियांग माई ये शहर उन लोगों के लिए एक सपना है जो इतिहास, प्रकृति और रूहानियत को एक साथ महसूस करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों के बीच एक ऐसा शहर हो सकता है जहां हर सुबह एक नए अनुभव का संदेश लेकर आए? सबसे पहले बात करें वाट फ्रा थाट दोई सुथेप। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बसा है जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। कहते हैं यह मंदिर एक पावन हाथी की मदद से ढूंढा गया था जो अपनी आखिरी सांस यहां लेकर विराम गया। मंदिर की सोना चमकती चेदी और उसके चारों तरफ बजती शांति की धुन आपको एक अलग ही जगह पर ले जाती है। लेकिन चियांग माई सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए भी एक स्वर्ग है। एलिफेंट नेचर पार्क में आप हाथियों के साथ एक दिन बिता सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं और उनकी दुनिया को करीब से देख सकते हैं। क्या आपने कभी पहले सोचा था कि हाथी सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि एक इंसान के सबसे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं? और अगर आपको कुछ हटके करना हो तो रात में चियांग माई नाइट बाजार जरूर घूमना। यह एक ऐसा बाजार है जो सिर्फ शॉपिंग नहीं एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। हाथों से बने क्राफ्ट्स, थाई फूड के स्वाद और म्यूजिक का एक बेहतरीन मिश्रण। चियांग माई सिर्फ एक शहर नहीं एक अनुभव है जो आपके दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेगा। नंबर 3 अयोध्या। क्या आप एक ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जो कभी थाईलैंड का सबसे शक्तिशाली राजधानी था लेकिन आज सिर्फ वीराने में बिखरी विरासत बनकर रह गया है? यह है अयोध्या, एक ऐसा शहर जो इतिहास के पन्नों में एक अमर कहानी लिख चुका है। बैंकॉक से लगभग 80 किलोमीटर दूर यह जगह कभी एक विकसित और समृद्ध नगरी थी जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। यहाँ आपको मिलेंगे वाट महाथा के वो प्राचीन अवशेष जिसमें एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है, एक विशाल बुद्ध का सर जो पेड़ की जड़ों में जकड़ा हुआ है। यह तस्वीर सिर्फ एक ऐतिहासिक चिन्ह नहीं बल्कि प्रकृति और धर्म का एक अजब सम्मेलन है। क्या यह एक संदेश है कि धर्म और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? एक और अद्भुत जगह है वाट फ्रा सी समफेट जो कभी अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था। यहाँ के 3 विशाल स्तूपास आज भी इस विरासत की कहानियां बयां करती है। जब सूरज ढलता है तो यह जगह एक ऐसे स्वप्न लोक जैसी लगती है जो एक जमाने में था मगर अब बस इतिहास का हिस्सा है। अगर आप एक सच्चे इतिहास प्रेमी हैं तो अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क में घूमना एक अलग ही अनुभव होगा। यहाँ चलने पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। क्या आप भी अयोध्या की खोई हुई कहानियों को महसूस करना चाहेंगे? कमेंट करके बताना। नंबर 4 फुकेट।
एक तरफ पहाड़ों से घिरा समुद्र, दूसरी तरफ चमचमाती रातों की रोशनी। ये है फुकेट। एक ऐसी जगह है जहां एडवेंचर और सुकून एक साथ मिलता है। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड जो अपनी खूबसूरती और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। लेकिन यह सिर्फ पार्टी लवर्स का स्वर्ग नहीं बल्कि नेचर और हिस्ट्री के शौकीन लोगों के लिए भी एक अनोखी जगह है। सबसे पहले बात करें फीफी आइलैंड्स की। यह जगह एक सपने जैसी लगती है जहां लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म द बीच शूट हुई थी। इतनी खूबसूरत है कि लगता है जैसे यह दुनिया का हिस्सा ही ना हो। सफेद रेत, नीला समुद्र और शांत लहरों का संगीत। ये जगह एक बार आपके दिल में बस गई तो कभी नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आपको कुछ एडवेंचर करना हो तो फांग नगा बे जरूर जाएं। यह जगह अपने ऊंचे लाइमस्टोन क्लिफ्स और जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए फेमस है, जहां एक जमाने में एक हॉलीवुड फिल्म बनी थी। यहां कयाक पर बैठकर समुद्र की सुरंग और छोटे छोटे गुफाओं में घूमना एक ऐसा अनुभव है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप नाइट लाइफ के शौकीन हैं तो बंगला रोड एक ऐसी जगह है जो रात भर जगती है। सिर्फ एक स्ट्रीट नहीं बल्कि एक महफिल है जहां हर मोड़ पर एक नए एडवेंचर का इंतजार होता है। फुकेट सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है जो आपके सफर का सबसे यादगार हिस्सा बन सकता है। तो आपका क्या प्लान है इस नीले समुद्र और चमकते हुए शहर को देखने का? नंबर 5, करबी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पहाड़ों की छाया समुद्र की गहराइयों में घुल जाए? करबी एक ऐसा आइलैंड है जो पहाड़ों और समुद्र के अद्भुत संगम की कहानी कहता है। करबी एक ऐसा आइलैंड है जो अजीब सा जादू लिए हुए है, जहां पहाड़ों की छाया समुद्र की गहराइयों में घुल जाती है। यह सिर्फ एक बीच डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां प्रकृति और रोमांच एक साथ जी उठते हैं। सबसे पहले बात करें रायले बीच की। यह सिर्फ एक बीच नहीं बल्कि रॉक क्लिंबर्स का स्वर्ग भी है। यहाँ के ऊंचे लाइमस्टोन क्लिफ्स पर चढ़ने का अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। अगर एडवेंचर के बदले थोड़ा सुकून चाहते हैं तो यहाँ के शांत किनारे पर बैठकर लहरों का संगीत सुनिए। लेकिन करबी सिर्फ बीच और एडवेंचर तक सीमित नहीं है। यहाँ का एमरेल्ड पूल सच में एक अजूबा है। एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल जिसका पानी इतना हरा और साफ है मानो किसी जल परी की कहानी से निकला हो। यहाँ के ठंडे पानी में डुबकी लगाते ही आप न सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी तरोताजा हो जाएंगे। और हाँ, अगर कुछ ज्यादा ही रोमांच चाहिए तो टाइगर केव टेम्पल जरूर जाइए। ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक चुनौती भी है। पहाड़ की ऊंचाई पर लगभग 1237 सीढ़ियां चढ़कर जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो वहां से दिखने वाला नजारा सारी थकान भुला देगा। करबी एक ऐसा आइलैंड है जो एक बार दिल में बस जाए तो वापस लौटने का मन ही नहीं करता। क्या आप इस प्राकृतिक स्वर्ग का हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6, पटाया। पटाया का नाम आते शायद आप चमक धमक और नाइट लाइफ का ख्याल आ जाए, लेकिन वैसे आ जाए नहीं, आ गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहर के अंदर भी एक अलग दुनिया छुपी हुई है? यह सिर्फ पार्टीज का शहर नहीं बल्कि यहाँ कुछ ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र भी हैं जो हर ट्रैवलर के लिए अनोखे अनुभव लेकर आते हैं। सबसे पहले बात करें सेंचुरी ऑफ ट्रूथ की, जो एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ लकड़ी का बना है, बिना किसी कील या सीमेंट के। यह थाईलैंड की पारंपरिक कला और धार्मिक दर्शन का एक अनोखा नमूना है। मंदिर की नक्काशी और मूर्तियां एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं, जैसे कोई कहानियों का महल हो जो समय के परे हो। लेकिन पटाया का एक दूसरा रूप भी है, कोरल आइलैंड। ये जगह सिर्फ एक बीच नहीं बल्कि वाटर स्पोर्ट्स का एक एडवेंचर हब है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, जेट स्की चला सकते हैं या सिर्फ सफेद रेत पर लहरों का आनंद भी ले सकते हैं। और रात होते ही ये शहर एक नया रूप ले लेता है। वॉकिंग स्ट्रीट पटाया दुनिया भर में अपनी नाइट लाइफ के लिए फेमस है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक महफिल है जहां हर तरफ रंगीन लाइट्स, लाइव म्यूजिक और एंटरटेनमेंट का एक अलग ही जादू बिखर जाता है। पटाया एक ऐसा शहर है जो दिन में एक अलग कहानी लिखता है और रात में एक अलग। क्या आप भी इस नए रूप को महसूस करना चाहेंगे और आप क्या पटाया जाकर आ चुके हैं? कमेंट करके बताना और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नंबर 7, कोह समुई। एक ऐसा आइलैंड जहां सुबह की सूरज की रोशनी सफेद रेत पर चमकती है, जहां समुद्र की लहरों की आवाज एक सुकून भरी धुन बजाती है। यह है कोह समुई, थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और मॉडर्न लग्जरीज के बेहतरीन मिश्रण के लिए जाना जाता है। यहाँ आते ही सबसे पहले जो नजर आता है वो है बिग बुद्ध टेम्पल की मूर्ति, जो 12 मीटर ऊंची प्रतिमा है, समुद्र के बिल्कुल पास बनी है, जो हर आने वाले यात्री का स्वागत एक अद्भुत शांति के साथ करती है। इस मंदिर में एक अजीब सी शांति है जो शायद दुनिया के शोर से बिल्कुल अलग ही महसूस होती है। अगर आप प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो ना मुआंग वाटरफॉल्स जरूर देखें। ये 2 जुड़ने वाले वाटरफॉल्स हैं जो घने जंगल के बीच से बहते हैं। प्राकृतिक स्विमिंग पूल जिसमें नहाकर आप हर थकान भूल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जंगल के बीच ऐसे वाटरफॉल्स भी हो सकते हैं जो एक सपने की तरह
महसूस होते हों। और अगर रात में कुछ अलग अनुभव लेना हो तो फिशरमैन्स विलेज जाएं। ये एक हेरिटेज मार्केट है जो बेहतरीन सी फूड, शॉपिंग और लाइव म्यूजिक के लिए फेमस है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा आइलैंड एक ही महफिल में बदल गया हो। कोह समुई सिर्फ एक आइलैंड नहीं, एक अनुभव है जो सुकून भी देता है और एडवेंचर भी। नंबर 8, सुखोथाई। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा शहर भी हो सकता है जो थाईलैंड की पहली राजधानी रहा हो लेकिन आज सिर्फ पुरानी इमारतों की एक कहानी बनकर रह गया हो? सुखोथाई जो हैप्पी बिगिनिंग का अर्थ रखता है, एक ऐसी जगह है जहां थाईलैंड की असली संस्कृति का जन्म हुआ था। यह शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो आज भी अपनी विरासत को संजोकर रखा हुआ है। सबसे पहले आते हैं सुखोथाई हिस्टोरिकल पार्क में, जहां 190 से भी ज्यादा प्राचीन अवशेष हैं। यह जगह एक जीवंत इतिहास की किताब है। हर एक वीरान मंदिर और बुद्ध मूर्ति एक अलग कहानी सुनाती है। यहां आप वाट महाथत देख सकते हैं जो सुखोथाई काल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मंदिर है। लेकिन एक जगह जो सबसे ज्यादा दिल छूती है वो है वाट सी छुम। ये मंदिर एक विशाल बैठी हुई बुद्ध मूर्ति के लिए मशहूर है जो एक सुरंग जैसी जगह में स्थित है। ये जगह इतनी अद्भुत है कि लगता है जैसे बुद्ध खुद आपसे बात कर रहे हो। सुखोथाई सिर्फ एक जगह नहीं, एक यात्रा है जो आपको थाईलैंड के असली इतिहास और स्वर्णिम युग का एहसास करवाती है। अगर आप असली थाईलैंड को महसूस करना चाहते हैं जो ये जगह आपके सफर का एक अनिवार्य हिस्सा होनी चाहिए। क्या आप इस ऐतिहासिक शहर के अद्भुत रहस्यों का अनुभव लेना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। PAI पै। नंबर 9, पै। क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जो इतनी शांत हो कि वहां सिर्फ प्रकृति की आवाज सुनाई दे, जहां हवा इतनी साफ हो कि हर सांस एक नए जीवन का एहसास कराए? ये है पै, एक छोटा सा पहाड़ी शहर जो चियांग मई से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। यह जगह उन लोगों के लिए एक सपना है जो शहर के शोर से दूर एक अलग दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं। पै में सबसे पहले बात करें पै कैन्योन की। एक ऐसी जगह है जो प्रकृति के एक अनोखा चमत्कार लगती है। ऊंचे नीचे पतले रास्ते और गहरी घाटियों के बीच चलना एक एडवेंचर जैसा लगता है। जब सूरज ढलता है तो यह जगह एक लाल गोल्डन रोशनी में चमक उठती है। एक ऐसा दृश्य जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप पानी और प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो पामबोक वाटरफॉल एक मस्ट विजिट जगह है। यह जंगल के बीच बसा एक गुप्त झरना है जिसमें नहाकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी थकान दूर हो गई हो। और अगर आप कुछ और अलग करना चाहते हैं तो था पै हॉट स्प्रिंग जाइए। गर्म पानी के प्राकृतिक कुंड है जो ठंड में एक अलग ही सुकून का एहसास देते हैं। पै नाइट मार्केट भी एक अनोखा अनुभव है जहां लोकल कल्चर, स्ट्रीट फूड और एक आर्टिस्टिक वाइब मिलती है। पै एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि जीवन का एक अलग ही अनुभव है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिमिलन आइलैंड्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं थाईलैंड में एक ऐसा आइलैंड ग्रुप भी है जहां दुनिया भर के स्कूबा डाइवर्स अपने सपने पूरे करने आते हैं। सिमिलन आइलैंड्स एक प्राकृतिक स्वर्ग है जो अपनी सफेद रेत, नीला पानी और समुद्र के नीचे छुपी दुनिया के लिए मशहूर है। सबसे पहले बात करें डोनाल्ड डक बे की। ये एक अजीब सा नाम आपको लग रहा होगा लेकिन यहाँ एक टान है जो सच में इस कार्टून कैरेक्टर की तरह दिखती है। सिर्फ एक फन लोकेशन नहीं बल्कि यहाँ से ऊपर चढ़ने पर आपको पूरा आइलैंड और समुद्र के एक अद्भुत दृश्य दिखता है। लेकिन सिमिलन आइलैंड्स की असली खोज तो पानी के नीचे है। रिचेलियो रॉक एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के डाइवर्स अपनी अंडर वाटर एडवेंचर शुरू करते हैं। यहाँ के कोरल्स इतने रंगीन हैं कि ऐसे लगता है जैसे समुद्र ने एक रंगोली बना रखी। और अगर आप लकी हुए तो यहाँ व्हेल शार्क्स भी देख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक सुकून भरी जगह चाहते हैं तो को तचई एक बेस्ट स्पॉट है। ये आइलैंड अभी भी ज्यादा लोगों को नहीं पता, इसलिए यहाँ आपको अनटच्ड नेचर का असली रूप देखने को मिलेगा। सिमिलन आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं, एक अंडर वाटर एडवेंचर है जो आपके सफर का सबसे यादगार हिस्सा बन सकता है। दोस्तों थाईलैंड का कौन सा शहर या आइलैंड आपको अपने दिल के सबसे करीब लगा और क्यों? क्या आपने पहले से उसे विजिट किया हुआ है या पहले से आपको सारी इंफॉर्मेशन थी या नहीं? कमेंट करके बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियोस के लिए ग्लोबल राशिद को भी सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों और फैमिली से भी सब्सक्राइब करवा लो मेरे भाई। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करवा देना।